जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है आपका मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। और आज इस वीडियो में हम सारे के सारे बेसिक्स कवर करेंगे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, आपका कोई भी एग्जाम हो, 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाने होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आज हम बेसिक्स कवर करेंगे और आगे की वीडियोस में हम जो एक्सपेक्टेड है या प्रीवियस ईयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप हर एक वीडियो का लाभ उठा सको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ए किसी काम को ए किसी काम को 20 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। आपको पता होगा दोस्तों, मैं हर एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी वीडियो आज तक मैंने बनाई है, पहली वीडियो में मैं आपको बेसिक कवर करवाने की कोशिश करता हूं ताकि आपका बेसिक कवर हो, आपकी नींव मजबूत हो जाए क्वेश्चंस को करने की। ठीक है, तो चलिए। ए करता है 20 दिन में और बी करता है आपका 30 दिन में। ठीक है, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वैसे ही आपको एग्जाम में भी करना है। ठीक है, यहाँ पे समझाने में ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप एग्जाम में करोगे जैसा मैंने करवाया है तो आपका 30 सेकंड या 40 सेकंड या 50 सेकंड के अंदर अंदर आपका टाइम एंड वर्क का हर एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचेगा कि यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करवाने में 3 मिनट लेता हूं तो एग्जाम में भी 3 मिनट लगेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, समझाने में टाइम लगता है और क्वेश्चन करने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। ठीक है, देखिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो हम जो बीच में होगा वहां पे हम टाइम लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, RT W। ठीक है, W क्या होता है, वर्क होता है। R क्या होती है, रेशियो यानी कि एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 और 30 की ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों से कट जाए। तो वो कौन सी संख्या होगी, वो होगा इनका एलसीएम। ठीक है, इनका एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 60। यानी कि 60 क्या होगा, 60 हो जाएगा उनका वर्क। ठीक है, अब हम 20 से 60 को भाग करेंगे, 20 से 60 को भाग करेंगे, क्या आ जाएगा 3। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, देखिए यहां पे भी 60 है और यहां पे भी 60 है। ठीक है, वर्क हो जाएगा 60 आपका। 20 20 तिया 60 और 30 दूनी कितना होगा, 60। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। यानी कि बी ए जो है वो 3 काम करता है प्रति एक दिन में और बी जो है वो 2 काम करता है प्रति एक दिन में। ठीक है, अब इसने कहा है दोनों मिल जाएगा। अगर दोनों मिल जाए, एफिशिएंसी भी मिल जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इस काम को कितने दिनों में करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिन आ जाएगा बीच में। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी 60 होगा क्योंकि टोटल वर्क तो 60 ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था, 20 30 दूनी 60 यानी कि गुणा होनी है। तो 5 में किस चीज की गुणा करेंगे, 60 आ जाए। तो क्या होगा, 60/5 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे दोनों को उस काम को पूरा करने में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो था बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल बेसिक है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, ए बी और सी एक साथ एक कार्य क्रम से 24 5 और 12 दिन में कर सकते हैं। यानी कि ए बी और सी 24 5 और 12 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, यानी कि ये टाइम है। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे ऊपर क्या होगा, रेट होगा, नीचे क्या होगा, वर्क होगा। आपको एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या पता करना है कि टाइम हमेशा बीच में लिखा जाएगा, ऊपर क्या होगी, ऊपर उनकी एफिशिएंसी होगी। ठीक है, बहुत सारे टीचर ऐसे भी करते हैं, बी और सी यहाँ पे 24 5 और 12 ऐसे भी करते हैं बहुत सारे टीचर, लेकिन मेरा कराने का जो स्टाइल है वो अलग है। ठीक है, मैं इसी तरीके से क्वेश्चन करवाता हूं। तो देखिए, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 12 से 24 कटता है, जरूर कटता है। तो 24 और 5 की गुणा कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि 24 के अंदर 5 का कोई मल्टीपल नहीं होता, तो 24 और 5 की गुणा कर लीजिए, एलसीएम निकल जाएगा आपका 24 पंजे 120। ठीक है, तो 24 पंजे 120 और 5 से ये कट जाएगा 24 बार और ये कट जाएगा 10 बार। तो एफिशिएंसी इनकी पता लग गई, ये सब इनकी एफिशिएंसी है। तो इसने आगे क्या क्या है, वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। एक साथ मिला दो इनको,
ए प्लस बी प्लस सी, तो एफिशिएंसी भी मिलानी पड़ेगी। कितनी हो जाएगी? 20, 24 और 10 34 और 5 39। ठीक है, तो कह रहा है इस काम को कितने दिनों में करेंगे, यहां पे दिन निकालने हैं। तो क्या करेंगे? 120 बटे 39। ठीक है, तो ये 3 से कट जाएगा 40 बार, और ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा 13 बार। तो 40 बटे कितना आ जाएगा? 13। ठीक है, तो इतने दिन में करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो कुछ मैं समझाना चाहता हूं वो भी आप लोगों के अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में तथा बी उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में, बी उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, तो बी उस कार्य का 1/3 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है? एलसीएम लेना होता है। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा इनका 24, तो 6 चौक 24, 8 तिया 24। ये ऊपर क्या होती है? ये होती है एफिशिएंसी। ध्यान रखना, ऊपर क्या होती है? एफिशिएंसी होती है, और ये क्या होता है? ये होता है टाइम, यानी कि घंटों में या फिर दिनों में। ठीक है, तो उसने कहा है बी, बी जो है वो इस कार्य उस कार्य का 1/3 भाग कितने दिनों में करेगा बी। तो कार्य कितना है? टोटल 24 है, इसका 1/3 यानी कि कितना? 8 काम। 8 काम कितने दिनों में करेगा? 8 काम कितने दिनों में करेगा बी? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। 3 है बी की एफिशिएंसी, तो 8/3 दिन में करेगा। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा भाई? यहां पे इसकी और इसकी गुणा करने के बाद ये आना चाहिए, यानी कि हमें अगर 8 से हम 8 को भाग कर देते हैं 3 से, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 8/3 दिन में। ठीक है दोस्तों, आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। बेसिक्स में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं बेसिक्स, वो आज मैं आप लोगों को सारे के सारे कवर करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं आपका। चौथा क्वेश्चन है, विवेक, देव तथा ललित एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन, 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, विवेक, देव और ललित, विवेक, देव और ललित एक काम को 10, 15 और 20 दिन, 10, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा इनका? एलसीएम देखिए इनका 60 आ जाएगा। 10 छिका 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास में तो मैंने आपके लिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन आगे जो क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों को ऐसे भी क्वेश्चन करवाऊंगा जिनका एलसीएम लेना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो वहां भी मैं आप लोगों को बताऊंगा एलसीएम उस सूरत में कैसे लिया जाएगा और कैसे नहीं। ठीक है, चलिए तो इनका आ जाएगा 60। इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि विवेक और देव मिलकर समान कार्य का आधा भाग कितने दिनों में करेंगे? विवेक और देव मिलकर, तो इस बार विवेक और देव को मिला दो, कितना हो जाएगा? 10। इस कार्य का कितना भाग? इस कार्य का आधा भाग, यानी कि 1/2 भाग, कितना हो जाएगा? 30। यानी कि 30 काम ये दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो आपको पता है 30/10 हो जाएगा, यानी कि 3 दिन में करेंगे। ठीक है दोस्तों, कितने दिनों में? 3 दिनों में। ठीक है, चलिए तो यह भी क्वेश्चन आपका हो गया, आसान था ये भी क्वेश्चन। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, P और Q एक साथ मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। P और Q मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि P अकेला समान कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है, P अकेला समान कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है, तो Q अकेला समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो Q अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा ये पूछा है। ठीक है, तो एक चीज देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, आप लोगों को कैसे करना होता है। कोई भी क्वेश्चन हो टाइम एंड वर्क का, आप लोगों को इस तरीके से एक सारणी बना लेनी है। समझने के तौर पे बता रहा हूं मैं आप लोगों को कैसे आपको समझना है। एक ऐसी सारणी बना लेनी है आप सभी लोगों को। यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे W, ये R,
ये टी हो जाएगा और ये आर, ठीक है, आर टी डब्ल्यू। हमें क्या करना है, हमें इन बॉक्स को भरना है केवल, ठीक है, हमें केवल इन बॉक्स को भरना है। हमारे पास क्या है, हमारे पास 36 और 20 केवल दिया गया है, तो 36 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 36 दूनी 72, 36 ती 108, 36 चौके 144, 36 पंजे 180, 180 20 से भी कटता है, 36 से भी कटता है, तो 180 यहाँ पे होगा, 180 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो 20 से कितनी बार कटेगा, 9 बार कटेगा, 36 पंजे 180, ये तो सारे बॉक्स भर गए। अब इन बॉक्स के भरने की बारी है। अब यहाँ पे देखिए P और Q मिलकर 9 बना रहे हैं और P अकेला 5 बना रहा है, तो Q कितना हो जाएगा, 9 में से 5 घटा देंगे तो Q की एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। तो Q की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगी भाई, 5 और 4 9, ठीक है, 5 और 4 9, तो 4 आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी। उसने कहा है कि P, तो Q अकेला समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, Q अकेला समान कार्य को, यानी कि यहां भी क्या होगा 180, तो कितने दिनों में करेगा, एक बॉक्स रह गया आपका खाली, इसको कैसे भरेंगे 180/4 करके, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, कितने दिनों में करेगा, 45 दिनों में, 45 चौका 180, ठीक है। तो इस तरीके से समझने के तौर पे मैंने बताया है, सारणी बना लो आप समझने के तौर पे, लेकिन एग्जाम में आपको सारणी नहीं बनानी है, कुछ दिन आप प्रैक्टिस करोगे, जब तक मैं ये सारी क्लासेस लेता हूँ, 3-4 क्लासेस जितनी भी होगी, बस इतने ही दिन आपको इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद में आप देखिएगा खुद से आप बिना सारणी बनाए सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ए अकेला उस कार्य को 15 दिनों में और बी अकेला उस कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। सी की सहायता से सी की सहायता से तीनों मिलकर उस कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि अगर इनके साथ सी भी मिल जाए, ए प्लस बी प्लस सी, अगर सी भी मिल जाए तो तीनों मिलकर कितने दिनों में, 8 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे भी आपको सारणी बना लेनी है ऐसे, ठीक है। यहां पे क्या होगा, आर टी और डब्ल्यू, ठीक है। तो डब्ल्यू कैसे निकलेगा, डब्ल्यू निकलेगा एलसीएम लेके, तो 20 15 और 8 का एलसीएम लेना है हमें। एलसीएम कैसे लेते हैं मैं आपको बता देता हूं, 15 20 और 8 का एलसीएम, 15 में क्या होता है 3 गुणा 5 होता है, 20 में क्या होता है 2 की पावर 2 गुणा 5 होता है, 8 में क्या होता है 2 की पावर 3 होता है, ठीक है। तो जिसकी बड़ी पावर है वो ले लो 2 की पावर 3, इसकी बड़ी पावर थी ये ले लिया हमने, तो ये अपना आप कट जाएगा क्योंकि ये इसके अंदर ही आ गया, ठीक है। अब करेंगे 3, तो 3 भी आ गया, अब लेंगे केवल एक 5 क्योंकि 5 इसी के अंदर आ गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 पंजे 120, तो एलसीएम ऐसे निकालते हैं, 120 इनका एलसीएम आ जाएगा, 120 यहाँ पे लिखेंगे, 120 यहाँ और 120 यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 15 से कितनी बार कटेगा, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120 और 20 छिका 120, और ये कट जाएगा कितनी बार, ये कट जाएगा 8 एकम 8 8 पंजे 40, 15 अट्ठे 120, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल गया कि ए बी और सी अगर तीनों को मिलाए तो एफिशिएंसी 15 है, और इन दो को मिलाए, इन दोनों को जोड़े तो कितनी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़े तो 8 और 6 14 हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें एक फालतू है, फालतू किसकी वजह से है, ये सी की वजह से फालतू है, सी की वजह से, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 1 है। अब जोड़िए 8 और 6 14 और 1 15, और 15 ही तीनों की एफिशिएंसी का योग है, ठीक है। अब उसने कहा है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो कितना कार्य है 120 है, कितने दिनों में करेगा 20/1 यानी कि 120 दिन में, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को सारे के सारे बॉक्स भर लेने हैं, ठीक है। आया क्वेश्चन समझ में, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि 2 का कितना है 14 है और यहाँ पे 3 है, तो एक एक्स्ट्रा आया होगा सी की वजह से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए और बी किसी कार्य को 72 दिनों में, बी और सी 120 दिनों में, ए और बी
किसी कार्य को 72 दिनों में, बी और सी 120 दिनों में, बी और सी 120 दिनों में तथा ए और सी 90 दिनों में, तथा ए और सी 90 दिनों में, 90 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो 3 दिन में काम का कितना भाग खत्म होगा। ठीक है, अगर तीनों मिलकर करें तो 3 दिन तक कार्य करवाना है उनको केवल। तो यहां पे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बताया है, 72, 120 और 90। 72 कितना होता है, 8 नम 72 यानी कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। ठीक है, 8 नम 72 हो गया। और ये क्या होता है, ये होता है 20, 20 छिका 120 यानी कि 2 की पावर कितनी, 2 की पावर हम 3 अगर करें तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 करने पर 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 3 करने पर 8 हो जाएगा। और 8 को 8 से आपको पता है 15 बार कटता है, 15 अट्ठे 120। आगे कितना बचा, 3 गुणा 5। ठीक है, तो 120 भी हो गया। 90 क्या होता है, 10 नाम 90 यानी कि 10 क्या होगा, 2 गुणा 5। ठीक है, और नम कितना यानी कि 10 नाम 90 तो 3 की पावर 2। ठीक है, तो इस तरीके से एलसीएम निकालते हैं। सबसे बड़ी पावर किसकी है, 2 की पावर सबसे बड़ी है, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 ये भी इसके अंदर आ जाएगा, ये भी इसके अंदर। अब 3 की पावर बड़ी वाली कहां पे है, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 करेंगे तो 3 की पावर ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। अब 5 आ गया, कितना हो गया ये 8, और ये हो गया 9 और गुणा 5। तो 8 नम 72 पंजे कितना होता है, 72 पंजे होता है 360। ठीक है, तो एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, 360 इनका एलसीएम आ जाएगा। तो 72 पंजे 360 और 12, 12 तिया 36 3 बार और 9 चौक 36 से 4 बार। ठीक है, तो इस तरीके से एलसीएम को निकाल लेंगे। ये तो मैं आप लोगों को जब एलसीएम की एचसीएफ की वीडियो करवाऊंगा तब मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको या एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब इसने क्या कहा है कि ए बी और सी मिलकर 3 दिन में कितना कार्य करेंगे। अब ये देखिए आप, अगर आप इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों को जोड़ो तो क्या होगा आपका, आपका ए प्लस ए यानी कि ये भी ए और ये भी है, प्लस बी यानी कि ये भी और ये भी, प्लस सी यानी कि ये भी सी और ये भी सी, ये सब जुड़ जाएगा। यानी कि यहां से हम क्या देखेंगे, 2 ए हो जाएगा और प्लस 2 बी हो जाएगा प्लस 2 सी हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गया, 2 यहां से हमने कॉमन ले लिया, 2 यहां से हमने कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, ए प्लस बी और प्लस सी आ गया। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अगर ऐसा क्वेश्चन आए इन सबको जोड़ने के लिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इन सबको जोड़ने के लिए है तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि हम लिखेंगे ऐसे 2 इंटू ए प्लस बी और प्लस सी। ठीक है, अब इनको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 5 और 3 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। तो इनका योग कितना है, 12 है। और 2 यहाँ पे बैठा है, 2 से ये काट देंगे कितना आ जाएगा 6। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का मान केवल 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इन सब को जोड़ेंगे तो सब में 2 ए 2 बी 2 सी मिलेगा। ठीक है, उस 2 को बाहर ले लेंगे बराबर इनके योग के। ठीक है, अभी मैंने जो करके बताया तो ए प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो आप उससे, उसने पूछा क्या है, तीनों मिलकर कार्य का कितना, 3 दिन तक कार्य करते हैं। ठीक है, तीनों मिलकर, तीनों मिल गए 3 दिन तक कार्य कर रहे हैं। ठीक है, 3 दिन तक कार्य कर रहे हैं, कितना कार्य हो गया ये, 18 कार्य हो गया। ठीक है, कितना भाग खत्म होगा, 18 खत्म हुआ किस में से, 360 में से। तो कितना हो गया, 18 दूनी 36, तो कितना हो गया 1/20 काम खत्म हो गया। ठीक है, तो 1/20 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। देखिए मैंने क्या बताया सबसे शुरू में, ए प्लस बी कितने कर रहे हैं 72 दिन में, बी प्लस सी 120 दिन में, ए प्लस सी कितना कर रहा है 90 दिनों में इस कार्य को खत्म कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, इनका एल्शियम ले लिया, एल्शियम इनका आ जाएगा 360। 72 से 5 बार कटता है 360, 120 से 3 बार कटता है और 90 से 4 बार कटता है। तो इनकी एफिशिएंसी ये आ जाएगी। और जब हम इन्हें जोड़ेंगे, जब हम इन्हें जोड़ेंगे यानी कि ए का मान एक बार, बी का मान एक बार ही लिखेंगे, सी का मान भी एक बार ही। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि ये आ जाएगा 12 और यहाँ पे सब कुछ 2 2 है
तो उससे भाग कर देंगे तो 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा, तीनों मिलकर काम करना शुरू कर दिया, 3 दिन तक काम किया, कितना काम हो गया? 18 काम हो गया। तो ये टोटल काम का कितना है? 1/20 काम है। यही आपका क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, आज समझ में? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन क्या है? ए और बी मिलकर 30 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 30 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। उनकी कुशलता का अनुपात 3:2 है, यानी कि इनकी कुशलता का अनुपात 3:2 है, यानी कि ए कितना है? 3, बी कितना है? 2। कुशलता का अनुपात क्या होता है? वही होता है जो मैंने यहां आपको बताया था, रेट यानी कि एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहां पे 3 और 2 मिलकर कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3 पंजे 15, कितना आ गया? 150 टोटल वर्क आ गया। ठीक है, आगे क्या पूछा है क्वेश्चन में? तेज व्यक्ति कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है? तेज व्यक्ति यानी कि जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, ये एक दिन में 3 काम कर रहा है या 2 काम कर रहा है, तो तेज व्यक्ति हो गया ये। तो ये कितने दिनों में, तेज व्यक्ति कितने दिनों में काम को पूरा करेगा? तो कितने दिनों में करेगा ये तेज व्यक्ति? 150 काम है, कितने दिनों में कर देगा ये? 150/3 में, यानी कि 50 दिनों में। ठीक है, 50 दिन में काम कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 50 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों आपको इस वीडियो में हर टाइप का क्वेश्चन लगभग देखने को मिल जाएगा जो आपका बेसिक्स है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूंगा। क्वेश्चन देखिए, राम और हरि मिलकर 15 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। राम और हरि मिलकर 15 दिन में एक कार्य को कर सकते हैं। राम हरि से दुगना शीघ्र कार्य करता है। राम जो है वो हरि से दुगना शीघ्र कार्य करता है, यानी कि एफिशिएंसी का पता चलेगा, ये इसका दुगना काम करता है। यानी कि ये एक दिन में एक काम करता है तो ये 2 गुना करता है, यानी कि उससे 2 करता है ये। ठीक है, ये 2 करेगा, ये 1 करेगा, तो यहां भी राम 2 आ जाएगा और यहां हरि 1, यानी कि टोटल मिला के कितना हो गया? 3। तो 15 तिया 45, काम कितना निकल गया हमारा? टोटल काम 45 हो गया। ठीक है, अब इसने क्या कहा है? तो हरि अकेला कार्य समाप्त कितने दिनों में करेगा? हरि अकेला कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो कार्य टोटल तो है 45, टोटल कार्य आपका 45 है, और एफिशिएंसी कितनी है? 1, तो 45/1 हो जाएगा, यानी कि 45 दिनों में करेगा। ठीक है, 45 दिनों में। आई बात समझ में? चलिए, तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। मोहन रमेश से, मोहन जो है वो रमेश से 50% अधिक कुशल है। अगर ये 100 है तो ये कितना है? 150। ठीक है, 50% अधिक कुशल है, तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे, क्या हो जाएगी? 2 और 3, 50 दूनी 100 और 50 दिया 150, यानी कि एफिशिएंसी इनकी 3 और 2 5 हो गई, और 15 पंजे 75, यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया? 75 आ गया। अब इसने क्या पूछा है? तो अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय। अकेले मोहन द्वारा, मोहन की एफिशिएंसी कितनी थी? 3 थी, तो 75 बटे, डायरेक्ट आप कर सकते हो 75/3, यानी कि 25 या 75, 25 दिन लेगा वो। ठीक है, कितने दिन लेगा? 25 दिन। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को जो प्रतिशत में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन बता दिए, प्रतिशत में कैसे होते हैं। ठीक है, अनुपात में आए, एफिशिएंसी अनुपात में आए तो वो भी बता दिया। अब चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही। 11वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। ए और बी एक साथ कार्य करते हैं, उसी कार्य को 8 दिन में। ए और बी साथ कार्य करते हैं, उसी कार्य को
8 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते हैं उसी कार्य को 6 दिन में। बी और सी कार्य करते हैं तो 6 दिन में उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए बी और सी एक साथ कार्य करते हैं, उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी उसी तरीके से क्वेश्चन होगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे होगा, ये हो जाएगा 2 × 3⁻², यानी कि 2 × 9 18, ये हो जाएगा 2⁻3 और ये 2 × 3। तो क्या करेंगे, 2 की पावर सबसे बड़ी 3 यहाँ पे है और 3 की पावर 2 यहाँ पे है, और क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 3 भी आ गया, 2 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 2 भी आ गया। तो एलसीएम कितना है इनका 8 और गुणा 9, तो कितना है 8 9 72, इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 72 इनका एलसीएम आ गया, 18 चौक 72, 8 9 72 और 12 6 72। अब यहां से आगे ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब यहाँ पे अगर इसके साथ में सी होता तो हम क्या करते, जो हमने पहले किया था ए प्लस बी प्लस सी कर देते, 2 से भाग कर देते इनके एफिशिएंसी को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें अलग अलग दिया गया है, तो क्या करेंगे, हमें दिया है ए का, ए की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, तो ए की एफिशिएंसी 4 है तो 4 यहाँ पे करेंगे हम। ए की एफिशिएंसी 4 है तो यहाँ कितना बचा के 9 हो जाए, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5, 5 और 4 9 होगा, जब 4 की ए की 4 है। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ पे लिख लेंगे, बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो सी का पता चल गया हमें, सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 7 हो जाएगी सी की एफिशिएंसी। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ए प्लस बी, यानी कि तीनों एक साथ काम करें। अगर यहाँ पे ए प्लस बी और प्लस सी काम करे तो ये 72 काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, बी की एफिशिएंसी है 5 और सी की एफिशिएंसी 7 है। तीनों की एफिशिएंसी हमें पता चल रही है, तो इन दोनों को, इन तीनों को जोड़ दो, 7 और 5 12 और 4 16। अब यहाँ पे बटे 2 नहीं होगा क्योंकि हमने अलग अलग निकाल लिया सबकी एफिशिएंसी। ठीक है, बटे 2 कब होगा, अगर यहाँ पे प्लस सी और हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा, इन सबको जोड़कर बटे 2 होगा, लेकिन यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे ए की हमें अलग से दी गई है, तो यहाँ पे रख लेंगे ए की, बी की निकल जाएगी, तो बी की रख लेंगे, सी की निकल जाएगी, तो 16 हो गया। तो 16 72 काम 16 से करवाना है, कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 16 चौका 64, 16 चौका 64, तो 4 से काट के देखते हैं, 4 से 4 एकम 4, 4 8 32 और 4 चौक 16, तो 18/4 यानी कि 9/2 यानी कि 4.5 दिन में। ठीक है, 4.5 दिनों में तीनों मिलकर कार्य को पूरा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को खुद, इन क्वेश्चनों को खुद से करके देखिएगा कि कितना टाइम लगता है कितना नहीं। मैं आपको बता दूं, अगर आपने क्वेश्चन समझ लिए हैं तो आप विद इन 20 सेकंड या 30 सेकंड में आप इन क्वेश्चनों को बना सकते हैं। ठीक है, एक मेरे भाई का कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि भाई इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करवाओगे तो कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा। भाई मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन करवाता हूं, उन क्वेश्चनों में टाइम इसलिए लगता है ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं अच्छे तरीके से। मैं एक एक पॉइंट में आप लोगों को समझाता हूं कि कैसे क्या होना है, उसमें आपका ज्यादा टाइम जाता है। लेकिन अगर मैं खुद से करूं तो जितने भी आज तक मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मैं 40 सेकंड के अंदर बना सकता हूं। ठीक है, तो भाई बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे टाइम लग रहा है, आपको भी टाइम लगेगा। आप खुद से करके देखिए, तब आपको पता चलेगा टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, इन ट्रिक से, जितनी भी मैं ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं किसी काम को, जबकि बी और सी दोनों मिलकर 24 दिन में, बी और सी दोनों मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं। सी और ए दोनों मिलकर उस काम को, सी और ए दोनों मिलकर उस काम को 8 सही 4/7, 8 सही 4/7 दिनों में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो सी का बताना है कितने दिनों में करेगा। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा, जहां पे हम नॉर्मली एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, बटे में आ गया। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको 8 सही 4/7 को क्या लिखे, 8 सती 56 और 4 60, तो 60/7 लिख सकते हैं हम इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, जब भी हमें बटे में
कोई संख्याएं दी जाए, उनका हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो भी निकालना होगा, अगर हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। ठीक है, इसके बटे में भी हम एक रख लेंगे, इसके बटे में भी एक रख लेंगे। ऊपर वालों को क्या लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। ऊपर वालों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 24, 60 और 8 का एलसीएम 120 आ जाएगा। ठीक है, 24 पंजे 120, 60 दूनी 120 और 15 अट्ठे 120। अब नीचे वालों को क्या होगा, नीचे वालों का एचसीएफ निकलेगा, एचसीएफ एक, एक और 7 का एचसीएफ क्या होगा, एक होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 120 इसका एलसीएम आ जाएगा सबका। तो देखिए अब क्या करेंगे, 8 से इसको भाग करेंगे, 15 आ जाएगा। 15 में इसकी गुणा करेंगे, 15 एकम 15, 24 पंजे 120, एक की गुणा करेंगे तो 5 का 5। अब 6 से इसमें करेंगे तो 2 आ जाएगा, 60 दूनी 120, लेकिन ये 7 नीचे है, इसकी गुणा भी करनी पड़ेगी यहाँ पे। ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो 7 नीचे है इसकी गुणा भी ऊपर करनी होगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसने कहा है सी अकेला कितने दिनों में कार्य को करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। पहले तीनों का देख लेते हैं एफिशिएंसी कितनी आएगी, 15 और 5 20 और 14 कितनी हो जाएगा, 34। 34 बटे 2 करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने ए प्लस बी प्लस सी का निकाला है, जबकि सी यहाँ पे 2 था, ए यहाँ पे 2 था, बी भी 2 2 थे। ठीक है, इसलिए हमने 2 से भाग कर दिया, कितना आ गया, ये 17 आ गया। तो हमें निकालना है सी का, ध्यान से देखिएगा, हमें निकालना है सी का मान। हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का मान है 17 और हमें सी का मान निकालना है, तो इसमें से क्या माइनस करें हम, ए प्लस बी प्लस सी में से हम अगर ए प्लस बी को माइनस करते हैं तो क्या आता है, हमारे पास सी आ जाएगा, आ जाएगा सी। यानी कि ए प्लस बी को माइनस करेंगे हम 15 में 17 में से, 17 में से हम 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। और यही क्या होगा, आपका सी का मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, सी की एफिशिएंसी यहां से आ गई 2। ठीक है, आगे क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सी अकेला काम कितना है, 120, तो 120 बटे 2 यानी कि कितने दिनों में, 60 दिनों में। ठीक है, 60 दिनों में सी अकेला इस कार्य को करेगा। तो बताए दोस्तों, यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। देखिए दोबारा से बताता हूं मैं, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का हमें दिया गया था 8, 24 और 8 सही 4/7। यहाँ पे क्या दिया गया था, 8 सही 4/7, तो 8 सती 56 और 4 60, इसका मान हमने ये रख दिया 60/7। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपको बटे में संख्या दी गई हो तो ऊपर वालों का अगर हमें एलसीएम निकालना है, तो अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। ठीक है, अभी तक एचसीएफ के बारे में हम अभी नहीं जानेंगे। एचसीएफ में मैं बता दूं कि एचसीएफ अगर निकालते हैं तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम निकालना होता है, लेकिन यहाँ पे हमें केवल एलसीएम की बात करनी है। तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। ऊपर वालों का एलसीएम लिया तो हमारा आ गया 120 और नीचे वालों का एचसीएफ तो आ जाएगा 1। ठीक है, तो यानी कि 120 का 120 रहने वाला है। फिर क्या करेंगे, 15 8 120, 24 पंजे 120, लेकिन जब हम यहाँ पे करेंगे 60 दूनी 120, लेकिन 2 में 7 की भी गुणा होगी, 2 में 7 की गुणा होगी, 14 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने सी का निकालना था तो हमने ए प्लस बी प्लस सी कर लिया। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 17 आ गई ए प्लस बी प्लस सी की। कैसे आई, अगर हम इसको ए को तो 2 ए हो गए, बी को जोड़ेंगे 2 बी हो जाएंगे, सी को जोड़ेंगे 2 सी हो जाएंगे, तो वो 2 हमने बाहर ले लिया, बाहर ले लिया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, 34 होता है। वो जो 2 बाहर था वो इधर जाके बटे में हो जाएगा, यानी कि 17 इनकी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 17 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें सी का मान निकालना है तो हमें ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जिसमें सी ना हो। ठीक है, अब इसमें सी नहीं है, हमने ये घटा दिया इसमें से, तो सी निकल जाएगा, यानी कि 17 में से अगर हम 15 घटाते हैं तो हमें 2 निकल जाएगा। या 2 किसका मान होगा, या सी का मान होगा 2। ठीक है, उसने कहा है सी कितने दिनों में करेगा, तो 120 बटे 2 60 दिनों में सी इस काम को करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, जो भी मैं करवा रहा हूं, जैसे भी मैं करवा रहा हूं। ठीक है, अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ए एक कार्य को
2 सही 6/7 दिन में, ए एक कार्य को 2 सही 6/7 दिनों में, बी उसी कार्य को बी उसी कार्य को 2 सही 1/7 दिनों में, तथा सी जो है वो 3 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या करेंगे, 7 दूनी 14 और 6, 14 और 6 कितना होता है 20/7। ठीक है, और 7 दूनी 14 और 1 15/7, और ये कितना हो गया 3/1। ठीक है, ये हो गया 3/1। इसको साफ कर देता हूं अब मैं, इनका मान आ गया ये। तो क्या करेंगे हम, मैंने बताया था ऊपर वालों का एलसीएम नीचे वालों का एचसीएफ। तो ऊपर वालों का जैसे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। 20 तिया 60, लेकिन 7 से गुना भी है क्योंकि नीचे 7 है। 15 × 60, और ऊपर 7 से गुणा भी करेंगे क्योंकि नीचे 7 है, और यहाँ पे 20 तिया 60 यानी कि 20। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हो गया 3 × 7 = 21, 4 × 7 = 28, और ये 20। ठीक है, ये आ गया। अब क्या कहा इसने, बी प्लस सी का मान बताना है हमें, बी प्लस सी कितने दिनों में करेंगे। तो बी प्लस सी क्या हो गया 28, और 20 कितना होता है 48 होता है, इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 48। ठीक है, काम कितना करवाना है 60, तो 60/48, तो 12×5 = 60, और 12×4 = 48, यानी कि 1.25 दिनों में। ठीक है, या फिर 5/4 दिनों में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करेंगे जो आपके बटे वाले क्वेश्चन आते हैं उनको। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है कि ये 7 से गुणा करना मत भूलिएगा, जो आपका नीचे रहता है उनकी भी गुणा होती है। अब यहाँ पे आप कह रहे होगे कि ये नीचे का तो कुछ हुआ ही नहीं, मैंने आपको बताया है जहां भी एक आ जाए, नीचे एक आ जाए तो उनका एचसीएफ हमेशा एक ही होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर 7 होता, यहाँ पे अगर 7 होता तो 7 आ जाता है एचसीएफ, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक है तो एक ही एचसीएफ होगा, यानी कि 60 का 60 होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 14वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, ए एक कार्य को 7 सही 1/2 घंटे में कर सकता है। ए एक कार्य को 7 सही 1/2 घंटे में कर सकता है। बी वही कार्य 10 सही 1/2 घंटे में कर सकता है, अगर वे एक साथ 3 सही 1/2 घंटे तक कार्य करें। अगर वे एक साथ 3 सही 1/2 घंटे तक कार्य करे तो काम का कितना भाग शेष बचेगा। ठीक है, तो इसको तो अभी हम रोकते हैं। यहां पे हमें सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए मैं बताऊं आप लोगों को एलसीएम हमें कहां निकालना होता है। इसमें एक छोटी सी क्या है, थोड़ी सी समझने वाली बात है। क्या होता है कि जैसे देखिए इसने कहा है एक काम को 7.5 घंटे में कर सकता है, बी उसी काम को 10.5 घंटे में कर सकता है। जहां भी ये आ जाए फुल स्टॉप लग जाए कर सकता है, यानी कि बस उतना ही आप लोगों को एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाए 7 दूनी 14 और 1 15/2। ठीक है, 15/2, 10 दूनी 20 और 1 21, ये हो जाएगा 21/2। ठीक है, इनका एलसीएम अगर हम लेंगे तो 15 क्या होता है 3 × 5 होता है, 21 क्या होता है 3 × 7 होता है, यानी कि 3 तो है ही है, 5 भी है और 7 भी है। तो 7×5 = 35, 35 तिया 105। ठीक है, 35 तिया 105। अब नीचे क्या है, नीचे है यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो एचसीएफ कितना होगा 2 हो जाएगा। एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ 2 होगा। अब इससे अगर हम भाग, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 105/2, और भाग अगर हम करेंगे 15/2 से तो वो क्या आएगा, वो ऊपर आएगा, उनका क्या होगा, वो होगा रेशियो। ठीक है, यानी कि एफिशिएंसी। अब 105/2 गुणा करके 2/15 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 15 × 7 = 105, तो क्या आ गया एफिशिएंसी 7 आ गई। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट करो, अगर इससे इसको भाग करते हो तो 2 से 200 कट ही जाएगा, 15 × 7 = 105, 21×5 = 105, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या कहा है, अगर दोनों मिलकर 7 और 5 12 इतने दिन तक काम करे, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7/2, ये कितना हो जाएगा 7/2 तक काम करे तो कितना भाग कंप्लीट होगा, यहाँ पे अब निकालना है हमें ये कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी और इसकी गुणा होती है तब ये आता है। ठीक है, जैसे ये है, मैं बताऊं, ये R
टी और डब्लू है, यानी कि आर इंटू टी बराबर होता है डब्लू। इस चीज का ध्यान रखना है, आर इंटू टी बराबर होता है डब्लू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 12 गुणा 7/2, तो 2 छिके 12 और 6 सते 42, यानी कि 42 काम हो गया पूरा, 42 काम पूरा हो गया। तो कितना भाग कंप्लीट हुआ है, कितना भाग शेष बचा है, ये पूछा है। तो काम कितना था पूरा, काम था पूरा 105/2। ठीक है, 105/2 पूरा काम था। काम कितना हो गया, 42 काम हो गया। तो कितना बचा है, घटा दो, कितना हो गया, 2 105 में से 42 दूनी 84 घटा दो, कितना हो जाएगा, 16 ऊपर बच गया 5, यानी कि 21/2 काम शेष रह गया। ठीक है, 21/2 काम आपका शेष रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में, बढ़िया क्वेश्चन है ये। और ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं, मैंने 14 क्वेश्चन करवा दिया, 14 में से जो मैंने पहले भी क्वेश्चन करवाए हैं उनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम से में पूछे गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेना है, ध्यान रखिएगा। दो हमें ये नीचे भी लेना है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, HCF इनका 2 होगा, यानी कि लघु इनका महत्तम समापवर्तक 2 होगा, लघुत्तम समापवर्तक 105। अब इससे इसको भाग करेंगे तो 7 आएगा, और इससे इसको भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि हमें पता चलेगा एफिशिएंसी ए की 7 है, बी की 5 है। दोनों को जोड़ेंगे और कह रहा है कि कितने दिनों तक, 3 से 1/2 दिनों तक, यानी कि 7/2 दिनों तक कार्य करेंगे, तो 42 काम वो करेंगे पूरा। ठीक है, तो उसने कहा है कि शेष कितना काम बचेगा, ठीक है, कितना भाग शेष बचेगा। तो टोटल काम तो ये था, इसमें से 42 घटा दिया, कितना बचा, 21/2 काम बच गया, वही शेष रह गया। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में। चलिए अब 15वां क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, विजय किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में, विजय किसी काम का 2/5 भाग, 2/5 भाग कितने दिनों में, 6 दिनों में कर सकता है। ठीक है, यानी कि 2/5 भाग करता है 6 दिनों में, तो पूरा काम कितने में करेगा, ऐसे क्वेश्चनों में आपको पूरा काम कर लेना है। तो इससे ये काटिए 3 बार, और 3 पंजे 15, यानी कि विजय पूरा काम करेगा 15 दिनों में। ठीक है, जब भी आपको यह दिया जाए कि काम का इतने भाग इतने दिन में करता है, तो क्या करिए, ऊपर वाले से काट दीजिए, जितना भी दिन दिए गए हो ऊपर वाले से काट दीजिए, नीचे वाले की गुणा कर दीजिए। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है, 2/5 दिया गया है, यानी कि 5 में से 2 काम करता है 6 दिनों में। 5 काम कितने में करेगा, तो 6/2 गुणा 5, कितना हो जाएगा, ये 15 दिन। ठीक है, आई बात समझ में, पूरा काम कितना है, 5 है, और कितना कर रहा है, 2 काम कर रहा है 6 दिन में, तो 5 काम करेगा 15 दिन में। इस तरीके से करना है ये। ठीक है, आगे देखिए, अजय उसी काम का 1/3 भाग, अब 1/3 भाग अजय कर रहा है 10 दिन में, यानी कि एक काम कर रहा है 10 दिन में, तो 3 काम कितने में करेगा, 30 दिन में। एक 3 में से एक काम कर रहा है 10 दिन में, 3 काम कितना करेगा अजय, 30 दिन में। ठीक है, अब इनका एलसीएम लीजिए, 30 इनका एलसीएम, और ये कितना हो जाएगा, 30 एकम 30। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं, 30 एकम 30। आगे क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो एक साथ काम करते हुए काम का 4/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। एक साथ काम करते हैं, यानी कि विजय और अजय अगर एक साथ काम करें, यानी कि एफिशिएंसी 3 हो जाएगी इनकी। तो काम का कितना भाग का है, काम का 4/5 भाग, यानी कि 30 का 4/5 कितना हो जाएगा, 5 छंग 30 और 6 चौक 24। ठीक है, तो 24 काम कितने दिनों में करेंगे, ये 3 के हिसाब से कितने दिनों में हो जाएगा, तो 24/3 यानी कि 8 दिन में। ठीक है, आया समझ में क्वेश्चन, 8 दिनों में। ठीक है दोस्तों, कैसे किया क्वेश्चन ही हमने, इसमें क्या दिया गया था, इसमें दिया गया था, क्वेश्चन देखिए दोबारा से, विजय किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में करता है, यानी कि 5 में से जो 2 काम था वो 6 दिन में कर रहा था। तो 2 काम कर रहा था 6 दिन में, तो 5 काम कितने में करेगा, 15 दिन में। ठीक है, और अजय जो था वो काम का 1/3 भाग कर रहा था कितने दिनों में, 10 दिनों में, यानी कि एक काम कर रहा था 10 दिनों में, तो 3 काम कितने में करेगा, 30 दिनों में। ठीक है, हमने एल्शियम ले लिया, 15 दूनी 30, 30 एकम 30,
ठीक है, उसने कहा है दोनों मिलकर काम का 4/5 भाग कितने दिनों में करेंगे। दोनों मिल गए, 3 एफिशिएंसी हो गई, 4/5 भाग कितना हो गया, 24 हो गया। 24 में से 24 को 3 से भाग कर दीजिए, पता लग जाएगा कितने दिनों में काम हो जाएगा। ठीक है, 8 दिन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं 16वां क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, ए एक कार्य का 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है। ए जो है कार्य का 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है। 1/6 भाग कर सकता है 5 दिन में, यानी कि एक काम कर रहा है 5 दिन में, तो 6 काम कितने दिनों में करेगा, 6 पंजे 30 दिनों में। ठीक है, यह चीज समझ में आई। चलिए, तो आगे का क्या कहा है, तथा बी उसी कार्य का 2/5 भाग 2/5 भाग 8 दिन में कर रहा है, यानी कि 2 काम कर रहा है 8 दिन में, तो 5 काम कितने में करेगा, 5 काम करेगा वो 8/2 और गुणा 5, तो 4 पंजे 20 दिनों में। कितने दिनों में करेगा, बी करेगा उस काम को 20 दिन में। ठीक है, 20 दिनों में करेगा। तो आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, कितने दिनों में ए और बी एक साथ उस कार्य को करेंगे। कितने दिनों में ए और बी एक साथ उस कार्य को करेंगे। पहले इनका एलसीएम लो, 60 आ जाएगा, 30 दूनी 60 और 20 तिया 60, दोनों को मिलाओ, ए प्लस बी एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। इस कार्य को यानी कि 60/5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो कितने दिनों में आ गया, 12 दिनों में। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं, ये हो गया 12 दिन में। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो जितने भी ये 1/5 दिन में, ये 1/5 कार्य 10 दिन में, 1/3 कार्य 8 दिन में, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन है वे आप लोगों को समझ में आ गए हो कि किस तरीके से इनको पूरा करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए कार्य का 50% 9 दिन में। ए जो है कार्य का 50%, 50% क्या होता है, यानी कि 1/2 काम, 50% आधा होता है, आधा यानी कि 1/2 काम 9 दिन में कर रहा होता है, यानी कि एक काम 9 दिन में, तो 2 काम कितने में, 18 दिन में। तो ए करता है 18 दिन में। इस चीज का ध्यान रखिएगा, प्रतिशत में भी दे सकता है और बटे में भी दे सकता है। ठीक है, आगे का है, एवं बी कार्य का 25% 9 दिन में। 25% क्या होता है, 1/4, ये कितने में, 9 दिन में, यानी कि एक काम 9 दिन में, तो 4 काम कितने में, 9 चौक 36 दिन में, यानी कि बी कितने दिनों में करता है, बी करता है 36 दिनों में। ठीक है, 36 दिनों में। यदि वे अकेले कार्य करते हैं, और अगर वे, यानी कि ये करते हैं जब वे अकेले अकेले कार्य करते हैं। ठीक है, अगर वे एक साथ कार्य करें तो 9 दिन में कार्य का कितना प्रतिशत भाग पूरा करेंगे। ठीक है, यह तो समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। इसको साफ कर देते हैं, अगर वे एक साथ कार्य करें, यानी कि एलसीएम लेंगे पहले, तो एफिशिएंसी का पता होना चाहिए, 36 एकम 36, 18 दूनी 36, तो ए प्लस बी यानी कि दोनों काम कर रहे हैं, 3 काम हो गया एक दिन में दोनों का मिलाकर। कह रहा है 9 दिन में, 9 तिया 27, 27 काम कर लिया, लेकिन उसने पूछा है प्रतिशत में कि कार्य का कितना प्रतिशत भाग पूरा करेंगे। तो ये 27 कितना प्रतिशत है, किसका, 36 का, गुणा 100, तो 9 तिया 27 और 9 चौक 36, ये हो जाएगा 25 चौक का 100, 25 तिया 75%। ठीक है, तो कितना भाग हो गया, ये 75% भाग हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन मैं कोशिश कर रहा हूँ एक क्लास में अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन मिले, जितने भी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 75%। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी कि 18वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहीं भी किसी किसी को भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई आपका जरूर करूंगा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, बी ए से 50% अधिक कुशल है, ए बी अधिक कुशल है और सी से 20% अधिक कुशल है, यानी कि सी बी है। बी जो है वो ए से 50% अधिक कुशल है,
बी जो है वो ए से 50% अधिक कुशल है और सी से 20% अधिक कुशल है और सी से 20% अधिक कुशल है कौन, ये। ठीक है, इसको हमने 100 मान लिया तो इसको क्या मानना पड़ेगा, 120। उसने कहा है बी ए से 50% अधिक कुशल है और सी से 20% अधिक कुशल है। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं फंसना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। और रेशियो कैसे निकलेगा, पहले उसने ए और बी की बात की है, ठीक है, फिर उसने बी और सी की बात की है, तो बी और सी की अलग लिख लो, ए और बी की अलग लिख लो। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, आपको पता है 50 दूनी 100, 50 दिया 150 और ये हो जाएगा आपका कितना, ये 5 और ये 6। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, 2 3 5 6 और जी 5। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 3 करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, 6 करेंगे। तो 5 तिया 15, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 6 दूनी 12। तो 3 से काट लेंगे, 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 पंजे 15। तो इनका जो एफिशिएंसी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, वो 4, 6 और 5, यानी कि ए की आ गई 4, बी की आ गई 6 और सी की आ गई 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को एफिशिएंसी बना लेनी है अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए तो। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में फंसाने के लिए उसने क्या दिया है, ए बी से 50% अधिक कुशल है और सी से 20% अधिक। तो यहीं पे जाके बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, वो 20-30 सेकंड बर्बाद कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसे, आपको क्या करना है, इस तरीके से रेशियो बना लेना है। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी ये, यानी कि रेशियो ये आ जाएगा इनका। ठीक है, अब क्या करेंगे, यदि बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, यदि बी 20 दिन में कार्य कर सकता है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 20 का 120 हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, कर सकता है तो समान कार्य को मिलकर पूरा करने के लिए ए और सी कितना समय लेंगे, ए और सी की बात वो कर रहा है। अब यह रेशियो तो निकालना आपको आता ही है, ए और सी की बात कर रहा है, यानी कि ए प्लस सी को अगर देखें, ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, ए की है 4 और सी की है कितनी 9, 5 सॉरी, ए की 4 और सी की है 5, यानी कि टोटल हो जाएगा 9। ठीक है, कितने दिनों में करेंगे, तो 120 टोटल कार्य था बटे 9 एफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये काट लेंगे इससे, 3 से काट लेंगे, 3 तिया 9 और ये 40, यानी कि 40 बटे 3 दिनों में। ठीक है, 40 बटे 3 दिन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में। तो इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन कर लेने हैं। एफिशिएंसी निकालने के लिए आप लोगों को यही जो मैंने अनुपात वाला मेथड बताया है यही लगाना है आपको। ठीक है, तभी आसान होगा। अगर आप डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हो कि ये इसका 150, ये इसका 50% है और इसका ये 20% है, अगर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो तो और अच्छी बात है। अगर नहीं आप इतना दिमाग लगा सकते तो आप अनुपात के हिसाब से जा सकते हो। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 40 बटे 3 दिन। चलिए अब 19वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए ए की कार्य अक्षमता बी से 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, 3 गुनी हो गई ए की कार्य क्षमता बी से। ठीक है, ए एक कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। देखिए ये आर है, ये टी है, ये डब्ल्यू है। ठीक है, अगर आप लोगों को क्या दिया गया हो, रेशियो दिया गया हो, टाइम ना दिया गया हो, तो आप एलसीएम कैसे निकालोगे, इसको आपको कैसे करना है, ये आपको उल्टा कर लेना है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, यानी कि 1 और 3 कर लेना है, उल्टा कर लेना है। अब ये हो गया टाइम। ठीक है, ये कितना कम टाइम ले रहा है, ये 2 कम टाइम ले रहा है ए। ठीक है, 2 का डिफरेंस है यहाँ पे। और क्वेश्चन में क्या दिया, 60 दिन कम लेता है। ए एक काम को करने में बी की तुलना में 2 दिन कम ले रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 दिन कम ले रहा है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 बराबर तो हो गया 30 और यहाँ पे 3 बराबर कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, अब देखिए ए की एफिशिएंसी बी से 3 गुनी हो गई। ठीक है, ये कार्य को करने में 60 दिन कम ले रहा है, 60 दिन कम बिल्कुल ले रहा है। तो आगे क्या कहा है, तो बताइए कि वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलाकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। कार्य कितना है, कार्य है 90 कम 90 और 30 तिया 90, तो यानी कि टोटल कार्य कितना है, 90 है। इस कार्य को कितने
दिनों में करेंगे बटे 4, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45/2 दिन में। ठीक है, जो आपका ऑप्शन में दे रखा होगा उस हिसाब से आपको टिक लगा देना है। तो 45/2 दिन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 22.5 दिनों में। ठीक है, चलिए, तो इन क्वेश्चनों को हम ऐसे ही कर लेंगे। अगर आप लोगों को समय नहीं दिया गया है, भाई हम एलसीएम किसका लेते हैं, समय का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम था, यहाँ पे एलसीएम लेने का हमारे पास चारा ही नहीं था, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं दिया गया था। तो टाइम को क्या करेंगे, अगर हमें रेशियो दिया गया, टाइम नहीं दिया गया है और हमें एफिशिएंसी दी गई, तो एफिशिएंसी को उल्टा करके लिख लीजिए। ठीक है, उल्टा करके लिख लिया हमने, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका समय हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा है ये 60 दिन कम लेता है, हमारे अकॉर्डिंग 2 दिन कम ले रहा है ए बी से। तो 1 = 30 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 30 आ जाएगा और यहाँ पे 30 × 90 आ जाएगा। ठीक है, अब 30 × 90 और 90 × 90 यानी कि टोटल वर्क हो गया 90। ठीक है, अब इसने कहा है दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो 3 और 1 4, 4 मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो वो हो जाएगा 45/2 दिन में। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। चलिए, अब 20वां क्वेश्चन देखिए। 20वां क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के हम अगली वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चंस को। इस है ए एक काम, ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं, तो इनका एलसीएम ले लीजिए। कितना हो गया 30, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, वे एक काम को 75,000 रुपए में करने के लिए संविदा लेते हैं, यानी कि वेतन लेते हैं। तो उस वेतन में धनराशि, उस वेतन की धनराशि में ए का हिस्सा ज्ञात करना है। तो इस बात का दोस्तों ध्यान रखना है, जो आपका वेतन या फिर वेतन वेजेस, जो भी आपका पैसे दिए जाते हैं काम करने के लिए, वो आप पे हमेशा इस वेतन के हिसाब से दिए जाते हैं, इस एफिशिएंसी के हिसाब से। ठीक है, एफिशिएंसी टोटल कितनी है 5, किसके बराबर हो जाएगी 75,000 के बराबर। ठीक है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 15,000। ठीक है, एक बराबर 15,000, पूछा क्या 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 है, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना है 2, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 30,000 के हो जाएगा। ठीक है, 30,000 के। ध्यान रखिएगा, जितने भी आपका वेतन वेजेस, जो कुछ भी आपका संविदा वगैरह जो भी होती है, वो आपकी एफिशिएंसी पे, यानी कि जो आपका रेशियो होता है उसके हिसाब से मिलती है। जो जितना काम करेगा उसको इतनी ही ज्यादा वेतन मिलेगा। ये 3 काम कर रहा है एक दिन में, ये 2 काम कर रहा है एक दिन में। ठीक है, तो उसी हिसाब से उसका वेतन होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके 20 क्वेश्चन थे आज की क्लास में, बस इतना ही। 20 के 20 क्वेश्चन ये मैंने जो करवाए हैं, 20 के 20 क्वेश्चन ये कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बताइए कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।